अखिलेश ने सीट बंटवारे के सवाल पर मायावती पर कसा तंज। गैस सिलेंडर के सवाल पर अखिलेश ने बोला, 10 साल में बीजेपी के लिए पहली बार रक्षाबंधन आया है, जिसमें उन्होंने 200 रुपये सिलेंडर के लिए कम किए। उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। इसी बीच 2024 में लोकसभा चुनाव को लेकर मुंबई में हो रही विपक्ष की इंडिया गठबंधन की बैठक पर भी सबकी नजरें टिकी हुई है। इसी बीच में बुधवार को बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर साफ किया है कि वह इंडिया और एनडीए गठबंधन के साथ नहीं जा रही हैं। हालांकि उनके बयानों से पहले चर्चाएं इस बात की भी जोरों पर रही कि मायावती इंडिया गठबंधन में यूपी से 40 सीटें मांगने जैसी शर्तें रख रही हैं। अब अखिलेश यादव ने मायावती के साथ सीट बंटवारे को लेकर किए गए सवाल पर भी चुटकी ली है। समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव पूर्व विधायक रामपाल यादव के निधन के बाद उनके परिजनों से मिलने सीतापुर पहुंचे हुए थे। यहाँ अखिलेश यादव ने पत्रकारों के सवाल पर घोसी उपचुनाव, मायावती और इंडिया गठबंधन को लेकर तमाम बातें कही। अखिलेश यादव ने यहाँ सवाल हुआ कि अगर मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होती है तो उनको कितनी सीटें मिलेंगी। इस पर अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि अगर आपने सुबह उनका ट्वीट पढ़ लिया होता तो ये सवाल नहीं करते। असल में अखिलेश मायावती के बुधवार को किए गए उन ट्वीट्स का हवाला दे रहे थे, जिसमें बसपा सुप्रीमो ने साफ किया था कि वो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है। अखिलेश यादव ने दावा किया कि यूपी में लोकसभा चुनाव में इंडिया और सपा सभी सीटें जीतेगा। अखिलेश यादव ने कहा कि घोसी उपचुनाव में जनता ने मन बना लिया है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताना है। बीजेपी के कितने भी मंत्री जाएं, सपा प्रत्याशी की जीत तय है। इंडिया के पीएम उम्मीदवार के सवाल पर अखिलेश ने कहा कि नया नाम तो कोई एनडीए के पास नहीं है, वही पुराना नाम है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, 10 साल में बीजेपी के लिए पहली बार रक्षाबंधन आया है, जिसमें उन्होंने 200 रुपये सिलेंडर के लिए कम किए। भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं बचा, क्योंकि वहाँ की जनता ने मन बना लिया है कि जो हमारा प्रत्याशी है सुधाकर सिंह, जो जनता की सुध लेता है, सुबह शाम दिन रात चौराहे पर उनके पड़ोस में उनके पास रहने वाले प्रत्याशी को ऐतिहासिक वोटों से जिताने जा रहे हैं। ये जितने मंत्री जा रहे हैं ये अपना काम नहीं बता रहे हैं। ये मंत्री अगर जा रहे हैं घोसी में तो कम से कम ये बताएं कि दिल्ली की 10 साल की सरकार में और उत्तर प्रदेश की 6 साल के लगभग की सरकार में उन्होंने जनता को कितनी राहत दी है, कितनी सड़कें बनी हैं, कितने पुल बने हैं, कितनी स्वास्थ्य इंतजाम बेहतर हुए हैं, कितनी शिक्षा के क्षेत्र में काम हुए हैं, या नौजवानों को नौकरी रोजगार दिया है। बुनकरों का जितनी कुछ योजनाएं थी सब छीन ली गई। बुनकरों को जो सुविधाएं मिलती थी वो छीन ली गई। आज हर घर में मीटर लगा दिया सरकार ने। मैंने तो सदन में पूछा कि मुख्यमंत्री जी कम से कम ये बताओ कि आपने कौन सा बिजली का कारखाना बनाया। एक भी बिजली का कारखाना मुख्यमंत्री जी ने नहीं लगाया। ये जितनी बिजली मिल रही है आज उत्तर प्रदेश को, चाहे सीतापुर को, चाहे लखनऊ को, ये वही समाजवादियों की देन है जो बड़े बड़े कारखाने, सब स्टेशन और ट्रांसमिशन लाइन बनी थी, उसी की वजह से बिजली उपलब्ध हो रही है। इन्होंने केवल एक काम किया, मीटर लगा दिया और हर गरीब के यहाँ हजारों का बिल भेज दिया। हजारों का बिल देना पड़ रहा है और वो बिल नहीं दे पा रहा है, उसको नोटिस मिल रहा है या पुलिस परेशान कर रही है।